मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फिजिक्स चैप्टर 7 वेव ऑप्टिक्स की क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। तो एंड तक बनेगा और चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले आपको छोटा सा बता दो, एक रिक्वेस्ट है, ये जो क्वेश्चन बैंक बता रहा हूँ इसका जो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे वहां के जाके ज्वाइन हो जाना। अगर पीडीएफ इसका डायरेक्टली आपको डाउनलोड करना तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन दिखा देता हूं आपको कैसा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे है एमसीक्यू। When the light travel from an optically rarer medium to an optically denser medium, the speed decreases because of change in wavelength. जब लाइट ट्रेवल करता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो उसका स्पीड डिक्रीज होता है, किस लिए? क्योंकि उसका वेवलेंथ चेंज होता है। तो यहाँ पे पूछा लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 AU falls on a place reflecting surface, the frequency of reflected light is। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट पूछा है तो यहाँ पे इसका आंसर है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। राइट, लाइट फॉलो वेव नेचर बिकॉज लाइट वेव नेचर को क्यों फॉलो करता है? क्योंकि लाइट एग्जिबिट करता है फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस को। फिर यहाँ पे देखिए सभी अच्छे से दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्सेस। तो ऐसे कौन सा है जो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता कोहेरेंट सोर्स को? तो वो है प्रिज्म। तो यहाँ देखिए वेरी शॉर्ट आंसर, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट फ्रॉम वेव फ्रंट ऑन अर्थ फॉर सनलाइट। तो वेव फ्रंट क्या है? शेप अर्थ के सनलाइट पर, अर्थ सनलाइट का। तो जो अर्थ पे जो सनलाइट है तो वो वेव फ्रंट उसका जो है शेप प्लेन है। क्या है? प्लेन है। देखिए यहाँ पे लिखा है द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑन अर्थ फॉर सनलाइट इज प्लेन। फिर यहाँ देखिए इन यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट इफ देयर इज नो इनिशियल फेज differentiating the light from the two slits, a point on the screen correspond to the 5 minimum, what is the path difference? तो path difference का यहाँ पे दिया है, सॉल्व करके इसी टाइप से करना है। फिर यहाँ देखो पूरा थ्योरी यहाँ पे इस चैप्टर में जैसा है। व्हाट आर द सेकेंडरी सोर्सेज स्टेट हाइड्रोजन प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी सोर्सेज पूछा है और उसका फिर इसका हाइड्रोजन प्रिंसिपल का डेफिनेशन पूछा है। तो सेकेंडरी सोर्स क्या है? तो ये भी थ्योरी है। Secondary source are those sources which do not produce light of their own but receive light from some other source and either reflect or scatter it around। तो यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स क्या है? एक ऐसा सोर्स है जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता तो वो रिसीव करता है लाइट को दूसरे सोर्स से और वो रिफ्लेक्ट भी करता है, जैसे कि मून, प्लैनेट, ऑब्जेक्ट्स। तो इसके बाद देखिए स्टेटमेंट ऑफ हाइड्रोजन प्रिंसिपल, यहाँ पे डेफिनेशन पूछा है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर यहाँ देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल से यहाँ पे जिस टाइप से यहाँ पे गिवन दिया है उसी टाइप से उसका फॉर्मूला पुट करो। यहाँ देखिए यहाँ फॉर्मूला दिया है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला पुट करो। क्या फाइंड करना है पहले रीड कर लेने का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स पता करना है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स निकालना। फॉर्मूला पुट करके यहाँ से आपका निकल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कोई 4 कंडीशन पूछा है, ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो 4 कंडीशन पूछा है, मैंने 6 दिया है यहाँ पर। कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, द टू इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड। देखिए जो दो इंटरफेरिंग वेव्स है वो उसका सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, साथ में जो दो सोर्स ऑफ लाइट है वो मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए और साथ में कोहेरेंट होना चाहिए। और भी दिए जैसे टू स्लिट्स शुड बी नैरो। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ रे डायग्राम पूछा है फ्रेंसल बाय प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट का। तो यहाँ देखिए इसी टाइप से आपको रे डायग्राम बनाना है, बस इसका पूरा का पूरा 2 मार्क्स आपका हाथ में। फिर यहाँ देखिए व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ, फिर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पाथ लेंथ। फिर यहाँ पे देखिए इसको भी थ्योरी है, पूरा अच्छे से इसको पढ़ लेना। फिर यहाँ देखिए डिफरेंस बिटवीन पूछा है फ्रेंसल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का। तो फ्रेंसल फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या है? इसमें क्या फ्रेंसल में क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर केप्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। जो इसका जो सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन होता है फाइनाइट डिस्टेंस पे रहता है, वहीं पे फ्राउनहोफर में उसका अपोजिट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। वहीं पे जो इसका है शेप, तो उसका कंसिडर इसका वेव फ्रंट जो शेप है स्फेरिकल सिलिंड्रिकल कंसिडर किया जाता है, वहीं पे इसका जो वेव फ्रंट है प्लेन कंसिडर किया जाता है फ्राउनहोफर का। इट इज ऑब्जर्व इन स्ट्रेट एज, नैरो स्लिट एक्सेट्रा। वहीं पे ये स्ट्रेट एज है तो यहाँ पे सिंगल स्लिट और डबल स्लिट है। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे इसमें लेंस का यूज नहीं किया जाता, वहीं पे फ्राउनहोफर में
कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ देखिए, यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर यहाँ देखिए, डिफाइन अनपोलराइज्ड लाइट पूछा है, फिर डिफाइन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, अ प्लेन इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाइब्रेट व्हेन इट इज पोलराइज्ड सो एज द वाइब्रेट इन अ सिंगल पोजीशन इज नोन एज द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। एक ऐसा प्लेन जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, वाइब्रेट होता है जब वो पोलराइज होता है। तो जो वाइब्रेट होता है एक सिंगल में, उसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो यहाँ देखिए, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है? द प्लेन इन विच द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट इज नोन एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एक ऐसा प्लेन जिसमें वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट होता है, जिसमें वाइब्रेशन का, उसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। फिर यहाँ देखिए, दो पोस्टुलेट पूछा है, मैंने यहाँ 4 लिखे हैं, 4 से 5, इनमें से कोई 2 आपको अच्छे से लिखना है वहां पर, तो कोई भी 2 पढ़ लेना। फिर यहाँ देखिए, व्हाइट लाइट, यहाँ पे न्यूमेरिकल से इसका भी फॉर्मूला के टाइप से इसको पुट करके आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे भी, फिर यहाँ देखिए, शॉर्ट आंसर 2, 3 मार्क्स ईच। तो यहाँ पे डायग्राम के साथ आपको पूरा थ्योरी लिखना पड़ेगा अच्छे से। जिस टाइप से यहाँ पे डायग्राम दिया है रिफ्लेक्शन लाइट का, इसी टाइप से इसको अच्छे से बनाना। लेबलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी का आपको 1 मार्क्स, पूरा का पूरा 1 मार्क्स इसी का मिलेगा, इस डायग्राम का ही। बाकी 2 मार्क्स इसके थ्योरी पे हैं, इसका पूरा 1 मार्क्स इसी अकेले का। अगर डायग्राम आप बना के आ जाओगे सिर्फ ना, तो आपको पूरा का पूरा 1 मार्क्स मिलेगा इस पे। बाकी का 2 मार्क्स इसके पूरे थ्योरी पे है। उसके बाद यहाँ देखिए, सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद अ नीट डायग्राम शोइंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, साथ में डायग्राम के साथ में अब इसको अच्छे से करना। ये पूरा का पूरा थ्योरी है। In young double slits interference experiment, a plain wavefront is made to fall on the opaque screen AB having 2 similar narrow slits S1 and S2. The figure below shows a cross section of the experimental setup and slits have their length perpendicular to the plane of the paper. पूरा का पूरा थ्योरी है। Explain experimental setup for Fraunhofer diffraction with neat diagram. क्या देखिए, Fraunhofer diffraction का एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताना है डायग्राम के साथ में। तो ये देखिए, ये डायग्राम है सेटअप फॉर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का, और पूरा का पूरा थ्योरी अच्छे से मैंने लिखवा के दिया है यहाँ पर, नोट से बहुत सारे निकाल के। तो याद देखिए, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल अच्छे से करके, सिर्फ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ही, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है, अच्छे से पुट करके सॉल्व कर सकते हो आप, तो फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। फिर यहाँ देखिए, लॉन्ग आंसर, डिस्क्राइब ज्योमेट्री ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। यहाँ देखिए, डिस्क्राइब ज्योमेट्री ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना है विद रे डायग्राम के साथ में, और इसमें पूछा है फ्रिंज ग्रिड भी पूछा है, फिर साथ में यहाँ पे एक्सप्रेशन भी बताना है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ इट, राइट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें पूरा डिटेल में पूछा है, सब जो भी डिटेल में पूछा है सारे अच्छे से लिखना है यहाँ पर। फिर देखिए, एक्सप्लेन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट द सिंगल स्लिट विद नीट रे डायग्राम। यहाँ देखिए, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पूछा है एक सिंगल स्लिट पे नीट रे डायग्राम के साथ, इसका रे डायग्राम के साथ आपको यहाँ पे लिखना है। साथ में यहाँ पे एक्सप्रेशन भी बता रहा है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर बीट ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंग। तो यहाँ देखो, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर देखिए, इंटरफेरेंस क्या है यहाँ पे पूछा है। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताना है डायग्राम के साथ में। फिर कोहेरेंट सोर्स क्या है लाइट का, वो भी अच्छे से बताना है। देखिए, यहाँ पे इंटरफेरेंस का पहले डेफिनेशन पूछा, डेफिनेशन आप अच्छे से जिस टाइप में आपको पूछा है उसी टाइप में सीक्वेंस में आपको लिखना है। देखिए, पहले व्हाट इज इंटरफेरेंस पूछा है, तो इसको लिखना। फिर इसके यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम पूछा है, तो इनको लिखना। पहले डेफिनेशन जो दिए है सबसे पहले उस सीक्वेंस में लिखो उसी टाइप से। देखिए, यहाँ पे लिखा पहले डेफिनेशन, फिर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस लिखना है डायग्राम के साथ में। तो इसी के साथ है कोऑर्डिनेट सोर्स भी इसी में लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ देखो, जिस टाइप से यहाँ पे दिया है ना उसी टाइप से आपको लिखना है। यहाँ देखो, एक्सप्लेन फ्रॉनहोफर स्लिट्स विद नीट रे डायग्राम। फिर यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे रे डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना था। फिर यहाँ पे देखिए, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, इसको अच्छे से करना है। पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। फिर देखिए, इसी टाइप इसमें भी देखिए सीक्वेंस से ही पूरा लिखा हुआ है।
पहले यहाँ पे एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया ज्योमेट्री ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। फिर फ्रिज विद पूछा था, यहाँ पे देखिए फ्रिज विद यहाँ पे लिखा हुआ है उसका। फिर कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सीक्वेंस में आपको करना है मैक्सिमम अच्छे से, अगर आप सीक्वेंस में लिखो तो उसके मार्क्स अच्छे से मिलते हैं, पूरा का पूरा मार्क्स मिलता है। और न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला अच्छे से करके जाना, फॉर्मूला नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आपके पास सिर्फ एक दिन है संडे, उसका डायरेक्टली मंडे को आपका एग्जाम है, तो अच्छे से पढ़ के जाओ, फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़ लेना, और साथ में सारे जितने भी है मैक्सिमम रिवीजन सबको करना, सभी चैप्टर्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका क्वेश्चन मैं अगला चैप्टर का जल्द लेके आने वाला हूँ। तब तक लिए थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।